जय श्री ओम ओम नमो हरिहंसाय नमो सिद्धाय नमो मायरी नमो वज्राय नमो लोई सर्वसा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयतु नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षे वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाव निर्मोसुद केवली प्रणितम् No, आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित श्री समय सार परमानंद विराजमान समय सार ग्रंथ आदि आज का अपना स्वाध्याय चल भी रहा है। यहाँ पर कौन सा अधिकार? सर्वविश्व विज्ञान आज पूरा हो। अच्छा, अच्छी बात। समय सार पढ़ने के बाद क्या पढ़ना बचता है? समय सार के स्वाध्याय के बाद और कुछ स्वाध्याय करना बाकी रहता है? नहीं रहता। तो फिर अब क्या बचता है? बस गुनना बाकी रहता है। सुनना पूरा हो चुका है, अब गुनना बाकी है अपने जीवन में। एक शब्द आया सुनना, तो अपन थोड़ी सी चर्चा इसी के ऊपर कर लेते हैं कि जिनवाणी को कैसे सुनना, जिनवाणी को किस लिए सुनना और जिनवाणी को सुनने का उद्देश्य है क्या। हम प्रतिदिन आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, जिन वचनों को सुनते हैं, इसका अंदर का भाव है क्या। बस इतनी अपन चर्चा आज के विषय में थोड़ी सी करने का प्रयास कर रहे हैं। समय सारणी में चौथा 5वें नंबर का कलश है, उसमें एक सुंदर लाइन आई, जिन बच सिरमंते स्वयं बांत मोहा। कल इंदौर में थे, एक दिन थोड़ा सा रुकना हो गया, 15 मिनट 20 मिनट की चर्चा इसी की, थोड़ा सा भाव आ रहा है इसी को और आगे बढ़ाए चर्चा को। कौन सी लाइन
आइए अपनी चर्चा में। जिन बचसी रमन्ते ये स्वयं बांत मोहा। जो जिन वचनों में रमते हैं उनके ही मोह का भमन होता है, यानी उनके ही मोह का नाश होता है। अब जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमते कैसे? रमनते उन्होंने कहा तो है, लेकिन रमते कैसे? तो रमने के लिए उन्होंने क्या सुंदर भाव दिया है। सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, उसके बारे में निरंतर चिंतन करते हैं, उसी के बारे में निरंतर अंदर में घोलन करते हैं। 5 शब्द जिनवाणी में आए हैं: श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण और परिणाम। कौन कौन से 5 शब्द हैं? श्रवण सुनना, ग्रहण उसको जो सुना है उसको समझना, धारण उसको अंदर में ये समझो उतारने के लिए निरंतर अभ्यास करना, धारणा में ज्ञान में बैठा लेना उसके लिए। निर्धारण उसको निर्णय करना, बाहर लिखा है ना, एम नक्की कर, एम निर्णय कर। तो ये निर्धारण है। आज ये निर्णय हो जाए हमारे लिए जीवन में, ये देह है सो मैं नहीं हूँ, ये ज्ञान मात्र आत्मा है सो ही मैं हूँ। पूरे समय सार ग्रंथ आदिराज पढ़ने का मात्र इतना सा प्रयोजन है, जीव जुदा खुदगर जुदा, यही तत्व का असर। और अंतिम बताया 5वें नंबर पे कौन सा? परिणमन। बस उस रूप परिणमित हो जाओ, यानी जैसा भाव यहाँ बताया जा रहा है वैसा भाव अंदर में भाषित होता है या नहीं होता। तो अभी कहेंगे हमें तो भाव भाषित नहीं होता। हम पढ़ तो लेते हैं, सुन लेते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास भी करते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें समझ में भी आने लगी, लेकिन उस रूप परिणमन नहीं हो पाया, वैसा अनुभव हमारे लिए नहीं आया। ऐसा ऐसा करने पर ऐसा आनंद आता है, तो हमें तो ऐसा आनंद नहीं आया। तो कैसे आए? तो जब परिणमन करोगे तब वो आनंद आएगा, अतीन्द्रिय आनंद आएगा। क्यों? कि अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है और अतीन्द्रिय सुख ही सुख है। जब तक ऐसा भाव अंदर में भाषित नहीं होगा तब तक तो इन इंद्रिय सुखों को ही सुख मान करके जीवन जीते रहेंगे। इंद्रिय ज्ञान को ही, सूक्ष्म ज्ञान को ही, पर के ज्ञान को ही, शास्त्र के ज्ञान को ही ज्ञान मानेंगे। और थोड़ा सा इसका अपन ने अभ्यास कर लिया तो आने लगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, भाई साहब ने आने लगा थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो इस सूक्ष्म ज्ञान को हम ज्ञान मान के बैठ गए, हो गया कल्याण। अब तुमने एक लाइन भी नहीं पढ़ी पूरे समय सार ग्रंथ आदिराज की। जब तक अपने में और सर्व जीवों में सिद्धत्व की स्थापना नहीं हो पाएगी, तुम्हारा ग्रंथ शुरू नहीं हो पाया। पूर्ण तो बहुत बड़ी बात है। जब तक अंदर में ऐसा भाव भाषित नहीं होता है, ये ज्ञान मात्र चिदानंद स्वरूप आत्मा है सो मैं हूँ, भाषित कह रहे हैं, बोलना नहीं कह रहे, बोलना नहीं कह रहे, भाषित कह रहे। लगने लगे तब तो कुछ बात बने। श्रीमद जी ने बड़ी सुंदर लाइन कही है, सुना सो समा गया, बस हो गई बात पूरी। क्या कहा? आवाज नहीं आई, आवाज कल से ना आए तो मालूम पड़े। आज तो सबने दौरा टाइम लिया है, बड़ा दौरा टाइम पूरी पावर पर डोज ली है। आज तो आवाज आनी चाहिए अच्छे से, कल भी आनी चाहिए। हमें सहेली है पूछने वाली भी, ये तैयार रहना आप लोग बोलने के लिए, है ना, मौन नहीं रहना। कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सुना सो समा गया। ऐसा कैसे सुना कि सुनते ही साथ समा गया? ऐसा भी सुनना होता है कि हाँ होता है ना। कैसे सुनना होता है कि शेर ने कैसे सुनी थी ये बताओ। शेर कौन से शेर भैया, कौन से शेर है? हाँ, महावीर भगवान के जीव ने 10 भाव पहले शेर की पर्याय में मुनिराज आए थे, कैसे सुनी थी कि सुना और बस समा गया। हाथी की पर्याय में सुना था ना, एक ही उपदेश तो सुना था। कौन से मुनिराज का? अरे कौन से मुनिराज का पूछ रहे हैं? कौन से गंगा पुराण का स्वाध्याय किया
हाँ बहुत बढ़िया। अरविंद मुनिराज का एक उपदेश सुना और वो सुनते ही शांत मुद्रा को देख करके, सौम्य मुद्रा को निहार करके, बस ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मुनिराज, हमें जीव कह रहे, हम तो पागल से पूरे गांव में उपद्रव मचा रहे हैं और पूरे गांव को ध्वस्त कर दिया है, नाश कर दिया है, और अपने को हाथी समझ रहे, हम तो बलवान हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। अज्ञानता में जीव सब प्रकार की कल्पनाएं करता है, जैसे अपन कर रहे हैं 24 घंटे। जगत के लोग तो ये कहते हैं, मालूम क्या कहते हैं, सुनो सबकी करो मन की, बढ़िया सूत्र बनाते, सुनो सबकी करो मन की, इसलिए तुझे दुर्दशा हो रही है, इसलिए तुझे दुर्दशा हो रही है। अरे इनकी सुनते और फिर ऐसे ही जीवन बनाते तो आज ये दुर्दशा क्यों होती। उस हाथी ने उन मुनिराज के वचन सुने और सुन करके अपनी बुद्धि नहीं लगाई, शेर ने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, उस चिड़िया ने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, जटायु पक्षी ने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, कितने सारे त्रियंजी जीव हैं उनने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, उनने तो इन बुद्धिमान जीवों की सुनी और सुन करके वैसा अप्लाई कर गए बस। तो आज उनके दिन फिर गए, आज 3 लोग के नाथ बन गए, आज अपन उनकी पूजा कर रहे हैं, महावीर भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की। क्यों? उनने सुनी तो, लेकिन सुन करके वैसा अवधारण किया, निर्धारण किया और परिणमन किया, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। शेर ने कितने वचन सुने थे मुनिराज के, कितने बार प्रवचन सुने थे? शेर ने मुनिराज के कितने बार प्रवचन सुने थे भैया? एक बार। आपने कितनी बार प्रवचन सुन ली है स्वाध्याय भवन मंदिर में? सोचो, उसने एक बार सुना और काम बन गया, बना लिया। हमने कितने सुन लिए और हम गर्व से कहते हैं हम 40 सालों से सुन रहे हैं। कितने साल से सुनी जाती? गर्व से कहते हैं हम 40 सालों से सुन रहे हैं। भैया जी गर्व की बात थोड़ी है, ये तो धिक्कार की बात है। ये क्या कह रहे, आज वैसे तो सुनने वाले नहीं मिल रहे और आप कह रहे धिक्कार की बात है। अरे किस विवक्षा से कब कहाँ क्या कहा जा रहा है, उस विवक्षा को पकड़ना। सुनते समय ये बात भी ध्यान रखना कि शब्दों को नहीं सुनना, शब्दों के भाव को सुनना, उसके अभिप्राय को सुनना। हरी ना, क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या पूछ रहे थे, ये तो बीच में आ गई बात। एक मिनट में लाइन चली गई है। उन्होंने मुनिराज का एक प्रवचन सुना और हमने इतने सारे प्रवचन सुन लिए। हाँ, ये कह रहे थे हम गर्व से कहते हैं कि हम 50 सालों से सुन रहे हैं, हमें 50 साल हो गए सुनते सुनते। ये गर्व से बोलने वाली बात थोड़ी है। कोई बच्चा स्टूडेंट ये थोड़ी बोलता हम 10 सालों से क्लास में पढ़ रहे हैं, गर्व से बोलता है। प्रसन्नता होती बोलते समय, कुछ कह रहे प्रसन्नता होती नहीं बोलता। और बोलना भी पड़े तो कैसे बोलता है, सिर झुका करके, बड़े खेद पूर्वक, मायूस होकर के, थोड़ा सा नर्वस होकर के। क्या कर, 10 साल से सुन रहे, लेकिन आज भी हम अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर पाए। ऐसे बिल्कुल दुखी मन से बोलेगा, लेकिन हम तो गर्व से बोलते। वहाँ पंडित सदाशिवदास जी ने तो कितनी सुंदर बात लिखी है। कहाँ पर? रत्नकरण श्रावकाचार्य जी की टीका की है ना। रत्नकरण श्रावकाचार्य कौन से आचार्य ने लगा भैया बताओ? अरे दूसरे अभी हेल्प नहीं कर रहा, उनसे पूछ रहे हैं कौन से आचार्य ने रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ की छंद लिखे हैं? नहीं मालूम? यानी आपने स्वाध्याय नहीं किया। हाँ भाई साहब, अब बताओ जी, तुम बहुत बाहर का प्रश्न पूछ रहे। हाँ बहुत बढ़िया, आचार्य समंदर ब्रदर्स। हम तो ऐसे प्रश्न बार बार पूछेंगे, आपको तैयार रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आप हम बोले आप सुनो, ऐसा थोड़ी चलेगा अकेला, है ना। बिल्कुल तैयार रहना। उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी,
जिनको 50-50 वर्ष शास्त्र सुनते हो गए हैं, फिर भी अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, ये किसका बल है? क्यों इनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी? उनने एक बार सुना, उनने एक बार सुना, उनने एक बार सुना, उनने 2 बार सुना, उनने 1 साल सुना, उनने 1 महीने सुना, उनने तो काम कर गए और चले गए। हमें 50-50 वर्ष हो गए, 10-10 वर्ष हो गए, हम कह रहे कोई 1 साल से जुड़ा है तो उसको 1 साल हो गया, तो 1 साल हो गया, हमें प्राप्ति क्यों नहीं हुई? अंदर में ये समझ में क्यों? उसके पीछे पड़ो ना। दाल में यदि कुछ काला काला दिखे तो दाल का सेवन करते कि नहीं करते? क्यों नहीं करते? कब तक नहीं करते उस दाल का सेवन, सब्जी का सेवन? जब तक पता ना लग जाए ये क्या है, जीरा है कि चींटी है, तब तक उस दाल का सेवन नहीं करते। ऐसे ही हमें परिणति में आखिर कौन सी धारा चल रही है, हमें प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है मार्ग? अनंत जीव प्राप्त कर गए, हम पागल से बैठे, कैसे मोही, कैसा मोह का आवेश छा रहा है हमारे जीवन में। हमें परिणति, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। क्यों हमें परिणति मलिन हो रही है, इसका पता लगाओ, नहीं तो सोएंगे नहीं, आज रोटी नहीं खाएंगे अब, जब तक हमें इस बात का पता नहीं लग जाए। रातों की नींद उड़ जाती भाई साहब, जब यदि खोजी जीव हो। बैंसरी ने बचनाम ने तो बहुत अच्छे बोल लिखे हैं। उन्होंने कहा जिसे आत्मा की तड़प होती है, उसकी धगस जगती है, उसकी बेचैनी होती है, उसका भोजन, उसका पानी, उसका सोना, उसका घूमना, उसका सब कुछ कहीं मन ही नहीं लगता। सच्ची बात है, और ये झूठी बात नहीं कही उन्होंने, ऐसा होता है। संसार उसे सब विधि संसार असारा, उसे ये बात समझ में आती है, संसार में कहीं भी सुख नहीं है, एक शुद्धात्मा ही 3 लोक में सारभूत वस्तु है। इसलिए शुद्धात्मा कैसे ग्रहण हो, कैसे ज्ञान का गे बने, कैसे श्रद्धान का श्रद्धेय बने, कैसे हमारे जीवन का विषय बने, उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता। अपनी भाषा बोले, हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, जब तक वो अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप अपनी दृष्टि का विषय ना हो। कुछ कह रहे, बात समझ में आ रही? अभी बहुत सरल बात चल रही है, बहुत ही सरल बात चल रही है। इसलिए बोलो, प्रतिदिन प्रवचन सुनने आना पुण्य का उदय है। समझना थोड़ा सा कि पाप का उदय है। अपेक्षा, बिना विवक्षा के तो कुछ होते ही नहीं मोक्ष मार्ग में, जिन शासन में, जिन वाणी में बिना विवक्षा के कुछ भी नहीं होता। बोलो, प्रतिदिन प्रवचन सुनने आना पुण्य का उदय कि धिक्कार नहीं हो। अरे तुम आज सुनने आए हो तो कल सुनने की जरूरत ही ना पड़े, इतने तृप्त रहो अपने स्वरूप को देखते हुए कि अब सुनने की हमें जरूरत ही नहीं। पंडित जी ने बहुत सुंदर भक्ति लिखी है, आज अद्भुत छवि निज निहारी, यदि आपने पढ़ी हो सुनी हो तो। वैसे अधिकांशतः लोगों ने नहीं सुनी होगी, मुझे मालूम। उन्होंने वहाँ उसमें एक लाइन डाली छोटी सी, अब जरूरत सभी की विशारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी। बड़ी सुंदर लाइन है। अब जरूरत सभी की विसारी, अब किसी की जरूरत नहीं मुझे। हमने इन भगवंतों की वाणी को ऐसा सुना है कि अब मैंने ऐसे शुद्ध चैतन्य स्वरूप को प्राप्त किया है, समय सार स्वरूप शुद्धात्मा को प्राप्त किया है। अब किसको सुने? सुनो, अब सुनेगा भी तो बस इन्हीं वचनों को सुनेगा। अब जैसे बनारसी दास जी ने नाटक समय सार जी में कहा, कुकथा के सुनबे को 2 कान मड़े, बात बंद कर लिए। कुकथा के सुनबे को, कुकथा कौन सी कहलाती है? कुकथा कौन सी कहलाती है? हाँ, राग का पोषण करे, मोह का पोषण करे, विषय कसायों का पोषण करे, वो कुकथा कहलाती है। अब कोई कहे भैया तुम 25 साल के हो गए, अब तुम अच्छी दुकान खोल लो, ब्याह करा लो, हम तो तुम्हें भले की कह रहे, अब बताओ।
उसे मोक्ष मार्ग में नहीं लगाने का उपदेश तो दे, मोक्ष मार्ग में लग जाए ऐसा उपदेश तो दे नहीं रहे। हम तो तुम्हें भले की कह रहे हैं दुकान खोल लो, 25 साल के हो गए, आजकल 18-18 साल के बच्चे कमाने लगे, तो तुम 25 साल के हो गए अभी तक कुछ नहीं कर रहे। बोलो, हम तो तुम्हें भले की कह रहे, भले किए कि बुरे किए, पूरा जगत तो इसी को भला कहेगा, पूरा जगत तो इसी को भला कहेगा, लेकिन सच्ची बताना, सच्ची सच्ची, बारह सच्ची सच्ची मुच्ची मुच्ची, तो ऐसे यहाँ कह रहे सच्ची बताना, ये सच्ची है कि नहीं है, अच्छी है कि नहीं है, भली है कि बुरी है, हितकारी है कि अहितकारी है। उसे मोक्ष मार्ग में तो लगाने के लिए नहीं कह रहे, और विषय कसायों में फंसाने के लिए कह रहे। बोलो उसका मोक्ष मार्ग बढ़ेगा कि संसार मार्ग बढ़ेगा? हम तो तुम्हें भले की कह रहे, भले की है, भले की तो ये है बेटा, यही सारभूत कार्य है, साधर्मियों की सेवा करना। कितना सुंदर चित्र बनाया आपने समाधि का। एक मुनिराज की सेवा 5-5 मुनिराज कर रहे हैं। उत्कृष्ट रूप से इसका उदाहरण बताओ। एक मुनिराज की सेवा 48 मुनिराज कर रहे हैं। साधर्मियों की सेवा करो, जिन शासन की सेवा करो, कुकथा के सुने को दो कान मड़े, कुकथा तो सुनो ही मती, और कोई आ जाए फंस जाए, अपन फंस गए हो तो भैया उसके लिए प्रबल युक्तियों से सहारा लो, उससे बचने का कैसे ही करके। लेकिन विष शब्द कान में जाएंगे तो समझो कुछ जहर अंदर में चलने लगेगा, चलने लगेगा। विषय कसायों की बात करेगा तो आपको विषय कसाय रूप परिणमन होने लगेगा, वैसे विचार चालू हो जाएंगे। इसलिए ऐकथमपि मृत्वा, जिस प्रकार से यानी सर्व प्रकार से बचने का उपाय हमारे लिए करना चाहिए। एक अपन जिनवाणी स्तुति पढ़ते, उसमें बड़ी अच्छी लाइन आती है, सुनने से संसार का रस शिथिल हो, गुणने से गायक का मंगल मिलन हो। सुनिए स्तुति, फिर से दोहराना, सबको याद होगी लाइन, बहुत सरल लाइन है। सुनने से संसार का रस शिथिल हो, गुणने से गायक का मंगल मिलन हो। सुनो सुनो, सुनना पात्रता बनाना है और गुणना उस स्वरूप की प्राप्ति करना है। कुछ कहा जैसे सुनना जितेश भैया, सांप होते अजगर सांप, वे चंदन के वृक्ष से लिपटे रहते हैं। क्यों क्यों चंदन के वृक्ष से क्यों लिपटे रहते नहीं माने? क्योंकि चंदन का वृक्ष ठंडा होता है, स्वभाव से ठंडा होता है, शीतल, तो वो अपनी अंदर की गर्मी मिटाने के लिए उसके पेड़ से लिपटे रहते हैं। कौन? सर अजगर वगैरह। लेकिन ज्यों ही मोर की ध्वनि सुनते हैं, सोन के ध्वनि सुनते ही साथ एक आवाज सुनी है, और बस उनके वो चिपके, इतने टाइट उससे चिपके थे, काहे से? पेड़ से, चंदन के वृक्ष से, और एक आवाज सुनते ही साथ वे कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल हिल जाते हैं, हिल जाते हैं, उनके बंधन ढीले पड़ जाते हैं। और जहां दूसरी आवाज आई मोर की, तो ना जाने किस बिल में जाके घुस जाए। सारी बात समझ में क्या कह रहे? एक मोर की टंकार सुनते ही, ध्वनि सुनते ही, और कहाँ चले जाते हैं वे इतने बड़े बड़े अजगर भी, कि जे कौन है मालूम है? हमें मौत है, हमें मौत की आवाज आ रही। और 1 मिनट के अंदर भी इतने बड़े बड़े अजगर किस बिल में घुस जाते हैं पता ही नहीं लगता। ऐसे ही ये जिनेंद्र भगवान के वचन हैं, इनके वचन सुनते ही साथ ये मोह अंदर का ढीला पड़ने लगता है। अरे ये तो हमें नाश करने वाले वचन हैं,
ये नासक वचन है। सुबह मुंह अंदर में ढीला पड़ने लगता है। अब बस इन वचनों को सुनते ही साथ वो जीव अंतर्मुखी होने का पुरुषार्थ और कर ले तो मुंह तो 1 सेकंड में पलायन कर, 1 सेकंड में यानी बहुत क्षण भर में पलायन कर जाए। क्षण भर में निज रस को पीछे तन मिथ्या मन को धो देता। कब देखो यहाँ पात्रता बनती है, दुकान में बैठी बैठी पात्रता, वो मुंह तो बलवान हो जाता है। जब तक देव साथ रूपी सन्निधि में है ना, अपन उनके निकट हैं, उनके वचन सुन रहे हैं, तब तक ये मोह कहाँ रहता है, इसके बाहर बैठा रहता है। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले हमारे में रात में पंडित साहब का स्वाध्याय चल रहा था, उस पर बहुत अच्छी एक वचन आया, जैसे भैया बच्चों को अपन कहते हैं मंदिर में क्या लेकर के नहीं आना चाहिए, पढ़ते हैं ना बाद में पाठमाला भागी में देव दर्शन की विधि में, क्या क्या मंदिर में लेकर के नहीं आना चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया, कि चमड़े की वस्तुएं लेकर के मंदिर में नहीं आना चाहिए। वो बच्चों की बात थी, अपने लिए कोई बात बड़े की कुछ नहीं होगी, अपन बड़े हो गए, बच्चे 8 साल के तो उनको छोटी बात बताएगी, अब अपन 60 साल के हो गए तो अपने लिए थोड़ी बड़ी बात बताई जाएगी। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही पंडित साहब ने, मालूम कही, बच्चों से जैसे कहते हो चमड़े की वस्तु लेकर के नहीं आना चाहिए मंदिर में, ऐसे आपके लिए चर्म दृष्टि लेकर के नहीं आना चाहिए मंदिर में। ओहो कैसी सुंदर बात। उनसे कहा चमड़े नहीं लेकर के आओ, हमसे कहा चर्म दृष्टि लेकर के नहीं आओ। यदि चर्म दृष्टि लेकर के मंदिर में आओगे भैया, यहाँ भी देह दृष्टि से देखते रहोगे। कितने साल के हो गए? 58 साल के हो गए। गोरे हो गए काले के, हम तो गोरे, एक कहेगा हम काले, मतलब मोटे हो गए पतले, मोटे पतले। तो कहोगे भैया सेठ जी हो गए गरीब हो, हम तो सेठ हैं। चर्म दृष्टि लेकर के भगवान के दर्शन करोगे, भगवान ही नहीं दिखाई देंगे तुम्हें, दर्शन कर करोगे। भगवान के दर्शन करने के तुम्हें अभी प्रयोजन ही उद्देश्य ही लेकर के नहीं है। काय को है भगवान के दर्शन करने, मालूम नहीं। पाप आते हैं सो हमारे परंपराओं से आ रहे, रूढ़ी से सुन रहे कि पिताजी सुनते थे हम सुन रहे। ये तो हंसने वाली बात लग रही, हास्य वाली। तो कैसे सुनना कि भैया रूढ़ी से नहीं सुनना, टाइम पास करने के लिए नहीं सुनना। एक समय भैया अपना तो अपन मोक्षु कहलाते, तो अपना तो 8 से 9 अपन तो स्वाध्याय बराबर डेली सुनते, तो अपना 8 से 9 टाइम पूरा करने के लिए नहीं सुनना। कुछ कह रहे हैं तो किस लिए सुनना, भैया आत्महित के लिए सुनना, अपने कल्याण के लिए सुनना। पंडित टोडरमल जी ने बहुत अच्छी लाइन कही, इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है नहीं होता है। तो अब जिनमें मेरा प्रयोजन भाषित होता है तो उन वचनों को कैसे सुनना, इसको बात, अब ये बात प्रवेश कैसे करें। इतने सालों से सुन रहे, इतने दिन से सुन रहे, प्रवेश तो हो ही नहीं रही। प्रवेश कैसे हो, सुनना विनय से ये प्रवेश होती है। अभिमानियों को प्रवेश नहीं होगी, पक्की बात है। लिख के रख लो, यहाँ कहाँ पे, कॉपी में नहीं, यहाँ पे। अभिमानियों के ये बात प्रवेश नहीं होगी। हमने आपसे पूछा, आपने 6 डाला पड़ी, थोड़ा सा ऐसा भी कर दिया, थोड़ा सा ऐसा भी कर दिया, क्या समझे हैं? 3 बार पड़ी, 1 बार पड़ी, तो ऐसा अपने को कैसा लग रहा है? हाँ उस 6 डाले का स्वाध्याय कर चुके भाई साहब। निगोद से लेके मोक्ष तक की कहानी है, पूरी कहानी है 6 डाला में, और एक विषय का स्वरूप समझाया गया है। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, सकल परमात्मा, निकट परमात्मा, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, 4थी डाल में सम्यक ज्ञान क्या है, 6वीं डाल में सम्यक चारित्र क्या है, अंदर में चलने वाली भावनाएं क्या है, 5वीं डाल में मुनियों का जीवन कैसा होता है। हम कह रहे चारों गतियों का वर्णन, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र का स्वरूप, कुगुरु कुदीप कुधर्म का स्वरूप, प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत का स्वरूप। सोचो आपके लिए जीवन में प्रयोजनभूत क्या दिखाई देता, अप्रयोजनभूत क्या दिखाई देता। हम
हमें ऐसा लगे ना हम तो कुलम्बते पर्याय पढ़ चुके, हम तो समय सारा पढ़ चुके। सुनो, पढ़ चुके, सुन चुके, मैं तो सुन चुके, गया वो तो। जीवन में क्या भाव, वैराग्य, कितना ज्ञान बढ़ा, कितना वैराग्य बढ़ा, कितनी विशुद्धि बढ़ी, कितनी संसार शरीर भोगों से विरक्ति बढ़ी, कितना संसार आसान नजर आने लगा, कितना एक शुद्धात्माई सारभूत नजर आने लगा कि क्या कहें। इंद्रिय सुख हे लगने लगे कि नहीं लगने लगे, आश्रय बंद दुख रूप लगने लगे कि नहीं लगने लगे। बोलना चालू करेंगे तो बोलते ही जाएंगे। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? ऐसा कुछ नहीं लगता। तो तुम क्या कहें, तुमने केवल ज्ञान का मद बढ़ा लिया। हाँ जी, तुम पढ़ चुके, ऐसा सुनना केवल ज्ञान का मद बढ़ाया। अब ज्ञान मद की चर्चा तो हम परसों करेंगे, आप अभी विस्तार से करेंगे। फिर उसकी देखो जिन वचनों को, तो कितनी अच्छी बात ध्यान रखिए। गणधर परमात्मा होते, कौन होते? गणधर परमात्मा। भगवान की वाणी कीर्ति है, गणधर परमात्मा 2.25 घंटे ऐसे खड़े रहते, हाथ जोड़ करके खड़े रहते 2.25 घंटे, अपलक नेत्रों से प्रभु की नासात दृष्टि को, उनकी सौम्य मुद्रा को निहारते रहते हैं, और निहारते निहारते उनके वचनों को सुनते रहते हैं, और समय समय पे स्वरूप गुप्त होते रहते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करते रहते हैं, और एक एक वचन सुनते समय अहो भाव लाते रहते हैं। हमें इन वचनों को सुनते समय, मान लो एग्जाम्पल, आज जो अपन ने चर्चा की, यही चर्चा हम कल फिर से करें। आज जो उदाहरण दी, यही उदाहरण कल लें। आज जो लाइनें बोली, कल यही लाइन बोले, तो आपको क्या विचार आएगा? बताओ, सच्ची बता, अंदर में क्या विचार आएगा? जो उदाहरण दिए हैं, जो लाइनें बोली हैं, जो जो ग्रंथों के हमने यहाँ पर कोटेशन दिए हैं, सब चीज़ें, तो इनको सुनकर कल वही सेम टू सेम प्रवचन कल हम फिर से करें, तो आपको क्या लगेगा? आपको कैसे लगेगा? बताओ, अंदर का भाव है। सुनाई कम देता है, थोड़ा लगेगा कैसा अंदर? आए पंडित जी, और कुछ नहीं आता। यही तो लगेगा, कल की रटी टाइप बातें तुम बोल रहे हो। अब जे यदि परिणाम आया ना अंदर में, तो तुमने कल के वचन को सुन करके अंदर में ज्ञान का मद बढ़ा लिया, बस, और कुछ नहीं। कुछ कहे तुम्हें अंदर में ऐसा भाव क्यों नहीं आया? फिर से वही बात सुन करके, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, और मैं ज्ञान से जानता हूँ। आज बोली ये लाइन, कल फिर से बोले, ये लाइन परसों फिर से बोले, तो आपको यदि ऐसा लगता है कि हाँ बेबी बात है, बेबी बात है, पुरानी बात है, हाँ जी तो हमें याद है, जी तो हम जानते हैं जी, यदि ऐसा विचार, ऐसा विकल्प यदि हमारे चित्त में आता है, तो समझो हमने उन वचनों को पढ़ करके, सुन करके अपने ज्ञान की द्वारा विशुद्धि नहीं बनाई, और ज्ञान से ज्ञान का मद खड़ा है। जो ज्ञान आनंद का कारण था, मोक्ष मार्ग का कारण था, वो ज्ञान को हमने अपने जीवन में निबोध का कारण बनाया, अभिमान बढ़ा। हमें ऐसा क्यों नहीं लगा, अरे कल भी यही वचन सुने थे, आज भी यही वचन सुने थे, हे प्रभु, हे जिनवाणी माता, हमें इनका भाव भाषित क्यों नहीं हो रहा है? हमें ऐसी अपने स्वरूप की महिमा क्यों नहीं आ रही? हम ज्ञान मात्र हैं, लेकिन हमें ज्ञान मात्र भाव रूप में अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, हमारा ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं उछल रहा है? ऐसा अंदर में खेद क्यों नहीं हो रहा उन वचन को सुन करके? तो समझो, यदि ऐसा लग रहा है तो आपका वह ज्ञान बारंबार सुनने के बावजूद भी विशुद्धि को बढ़ाने वाला होगा, और ऐसा लग रहा है कि हाँ बेबी बातें हैं पुरानी घिसी पीटी। ओ तुमने सर्वज्ञ भगवान के वचनों का अनादर किया, यानी तुमने सर्वज्ञ भगवान का ही अनादर कर दिया। सुनो, एक भगवान में अनंत भगवंतों का अनादर हो चुका। अब चाहो तो बस यही विचारधारा से तुम निरंती निकाचित कर्मी भी मान सकते। कुछ समझ में आई बात? क्या कह रहे? वहाँ अष्टपहाड़ जी में आचार्य कुंद स्वामी ने दूसरे नंबर की गाथा लिखी है। दूसरे नंबर की गाथा, उसमें एक लाइन डाली, मालूम क्या लाइन डाली?
हे कान वालों सुनो, दर्शनहीन बंधन योग न। किन ने किया अष्टपौड़ी जी का स्वाध्याय? किसी ने नहीं किया, और ये गजब हो गया। पढ़ा है, पढ़ा, ये पढ़ा शब्द खराब होता है। जिनवाणी के लिए पढ़ा शब्द एक अभद्रता का सूचक है। जिनवाणी का स्वाध्याय है ना, ऊंची चीजों के लिए ऊंचे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नाली में पानी बहता है उसके लिए क्या कहते हैं? नाली में जो पानी बहता है उसके लिए क्या कहते हैं? नाली का पानी, गंदा पानी। और भगवान के ऊपर जो अपन जल की धारा, उसके लिए क्या कहते हैं? पानी बोलते हैं। भगवान के ऊपर पानी डाले, ऐसे बोलते हैं, जलाभिषेक। पानी वही है, वही फिल्टर होकर के पूरे देश में घूम रहा है, समझ में आ रही? लेकिन क्या कह रहे, वो ऊंची चीजों के लिए ऊंचे शब्दों का प्रयोग, हल्की चीजों के लिए हल्के शब्दों का। पढ़ रहे जिनवाणी, पढ़ ले, कैसे बोल रहे हैं? समझ में आए? इन अपन को इसका प्रयोग, जिनवाणी का बहुत प्रचार कर रहे हैं। प्रचार शब्द नेता लोग करते हैं, राजनीति का प्रचार होता है, जिनवाणी का प्रचार नहीं होता। जिनवाणी की प्रभावना होती है, जिन शासन की प्रभावना होती है, देवगुरु धर्म की प्रभावना होती है। प्रचार शब्द अपने यहाँ नहीं चलते, हल्के शब्द। राजनीति में जो शब्द प्रयोग है, जैन शासन में, सर्वज्ञ भगवान के शासन में इतने हल्के शब्दों का प्रयोग होगा। यहाँ प्रभावना शब्द का प्रयोग है आचार्य देव ने। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सतत मेव। 8वां अंग है, आपके यहाँ चित्र बनाए ऊपर दरवाजे पे। 8वां अंग कौन सा है? प्रभावना अंग है ना, इसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे। कुछ कह रहे थे, उन्होंने कहा आचार्य अमृतचंद देव ने, हे कान वालों सुनो, यानी जिनके पास कान हो वे सुन लो। अब जिनके पास कान नहीं हो उनसे हम करो। देखो तो आचार्य देव का कह रहे, हे कान वालों सुनो, संगी हो तो सुनो, पंचेंद्रिय हो तो सुनो, नहीं हो तो उनका। और कान होकर के भी जो जिन वचनों को नहीं सुनते, वे 4 इंद्रिय में जाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी असंगी होने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ कहा, क्या कहा? कान होकर के भी जो जिनवाणी नहीं सुनते हैं, वे असंगी होने की तैयारी कर रहे हैं। कान नहीं मिलेंगे थोड़े दिनों बाद, जिनवाणी नहीं मिलेगी। सुनो, पंडित साहब बहुत अच्छी बात कहते, जो कान मिले पुण्य की उदय से, जिन वचन मिले महापुण्य की उदय से। लेकिन इन जिन वचनों को सुन करके योग पुरुषार्थ करना, यानी स्वसन्मुख पुरुषार्थ करना, ये होता है महापुरुषार्थ से। ये पुण्य की उदय से नहीं होगा, महापुरुषार्थ से होगा। कान तो मिल गए पुण्य के उदय से, जिन वचन भी मिल गए अपने लिए महापुण्य के उदय से। अब पुण्य का काम खत्म, पुण्य का काम खत्म, अब पुरुषार्थ का काम अपने को करना पड़ेगा। ये पुण्य का उदय नहीं करा पाए, स्वसन्मुख होने का पुरुषार्थ। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कुछ कह रहे हैं, एक अम्मा थी 100 साल की, 105 साल, बहुत बूढ़ी थी जी, समझो कि बिल्कुल शरीर की हालत जर्जर हो चुकी थी। जर्जर हालत में वो अम्मा मंदिर में बैठी शास्त्र का स्वाध्याय कर रही है। आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, आंखों से दिखाई नहीं, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, पैरों से चला नहीं जा रहा, और दिमाग काम नहीं कर रहा है। और भी जो स्थिति है, दांत पूरे झड़ गए, बाल पूरे झड़ गए, अब कमर पूरी टेढ़ी हो गई, घुटने काम नहीं कर रहे हैं। आज की जो सारी स्थितियां हैं ना, अपन उनको सारी को लगाए। ऐसी उनकी हालत 100 साल से भी ऊपर की उम्र उनकी हो चुकी थी। वो मंदिर में बैठी, ऐसे ग्रंथ निकाली, और ग्रंथ निकाल करके उसको ऐसे लेके देख रही। अम्मा, हाँ लला, गांव की भाषा तो ऐसी ही होती है, बेटा को लला कहते। तुम जिस शास्त्र पढ़ रही हो समझ में आ रहा है?
दिखाई दे रहा है? उनने देखा, पंडित जी ने थोड़ा सा अम्मा के पास से ग्रंथ लेकर के लब्धि सार, अरे भगवान, लब्धि सार हमें तो पल्ले नहीं पड़ रही, इनकी समझ में आ रही है। तो बैठ गए पंडित जी अम्मा के पास। तो तुम जो पढ़ रही हो लब्धि सार ग्रंथ, तुम्हें समझ में आ रही है? बेटा उनका बताओ, पहले पढ़ाने वाले थे, समझाने वाले थे, बहुत टोकते भी थे, बेटा आ जाओ, पढ़ लो कुछ, सुन लो कुछ, समझ लो कुछ। तब तुमने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया, अपने काम में, चार विषय भोगों में, घर गृहस्थी में, आरंभ परिग्रह में लगे रहे, अपने काम करते रहे, तब सुनी नहीं। लेकिन अब हमें तुझे देख रही, हर दिन मौत का दिन दिखाई दे रहा है। तो अब ये सोच रहे हैं कि उन पूर्वजों की, ज्ञानियों की, विद्वानों की बातों को अपन ने उपेक्षा की, अनादर किया, तो आज कोई पढ़ाने वाला, सुनाने वाला, समझाने वाला नहीं मिला। तो बेटा हमें ये सोची कि कम से कम इन जिनवाणी को हाथ में लेकर के अपने हाथी पवित्र करें। कम से कम आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, जिनवाणी के इन शब्दों को देख देख करके कम से कम अपनी आंखों को पवित्र कर ले, अपनी जिनवाणी में अपने उपयोग को लगा करके अपने ज्ञान को, उपयोग को कम से कम शांत कर ले, विशुद्ध बना ले। आज समझ में नहीं आ रही, कल अपनी हमें ऐसी भावना से आने वाले काल में हम ऐसे जीवों के पास चले जाएंगे जहाँ पढ़ाने वाले, समझाने वाले, सुनाने वाले, ऐसे स्वरूप को ज्ञान कराने वाले मिल जाएंगे। इसलिए बेटा हम तो आते हैं और जिनवाणी को बोल के तो देखते रहे थे, क्या करें, हमने पहले उपेक्षा करी ना, इसलिए आज हमें कोई देख पढ़ाने वाला नहीं। देखो उन पंडित दादी अम्मा की उन भावनाओं को सुन करके, शब्दों को सुन करके पंडित जी तो क्या कहें, अपने को कौन अनुभव कर रहे थे उन अम्मा के सामने। जी कुछ नहीं जानती और हम अपने को पंडित मानते हैं, हम अपने को पंडित मानते हैं। जी अम्मा देखो, इन पे ना आंखों से दिखाई दे रहा, कानों से सुनाई दे रहा, और इनकी भावना तो देखो। अब ऐसे जीव आने वाले काल में उन मुनिराजों के समागम में, ज्ञानियों के समागम में नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? कैसी पवित्र भावना है, अपने अंदर की ऐसी पवित्र भावना है। भले भैया आज ये बातें हमें अंदर में भाषित नहीं हो पा रही है, धिक्कार है, लेकिन हम ये समझ में आ रही कि अपन तो सुनते रहो टकटकी लगा करके। 8वीं गाथा, अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को, अपन तो टकटकी लगा करके सुनते रहो, आज नहीं तो कल समझ में आएंगे, आज नहीं तो कल समझ में आएंगे। दुकान में बैठते ना, आज व्यापार नहीं चला, पौनी भी नहीं हुई दुकान पे, तो दुकान पे क्या लगता है, आज नहीं चला कोई बात नहीं, कल ग्राहक आएगा। आज दुकान नहीं चली, कल चलेगी, आज नहीं चली, कल चलेगी। ऐसी आज समझ में नहीं आई, कल आएगी, आज समझ में नहीं आई, कल आएगी। अपन तो लगे रहो। सुनो, ये वचन सुनते 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 उस मोह पे प्रहार हो रहा है। चिंता मत करो, कुछ नहीं हो रहा है। आज परिणामों में इतनी शांतता है, 4 बातें सहन करने की शक्ति आ गई है, बात बात पे उबलते नहीं हो, कसाय नहीं करते हो। क्या जिनवाणी का प्रताप नहीं है? 1-1 घंटे शांति से बैठे हो, कहीं उपयोग नहीं भटक रहा। ये जिनवाणी के सुनने की विशुद्धि नहीं है। अपने स्वरूप को प्राप्त करने की दिन भर भावनाएं चलती रहती हैं। भले ही बाहर के उदय बस अपन उपयोग ज़्यादा नहीं लगा पा रहे, नहीं जोड़ पा रहे, लेकिन अंदर में भावना तो अपनी 24 घंटा चलती रहती ना। हमें ये कार्य करनी है, इस कार्य करने के बिना हमारा जीवन शांतिमय नहीं हो पाएगा। तो समझना, ये हल्की बात नहीं समझना। इस हल्के काल में, निकृष्ट काल में, हुंटाव सर्पणी काल में, पंचम काल में, जहाँ जीवों को 24 घंटे विषय भोग रुच रहे हैं, अपनी ये जिनवाणी माता की बात रुच रही है, तो समझो अपन निकट बढ़ गए हैं, पात्र हैं, आसन्न हैं, जिन्हें बस यही भाव सर्व जीव धर्म मार्ग में लग जाए इन वचनों को सुनने। अरे भैया, आप पहले आगे के चिटाई बिछा दोगे ना, कि भैया अपनी तो बुद्धि ज़्यादा है, नहीं समझ में आती नहीं, जो सब लोग आते हैं सब लोगों की बुद्धि तेज है, अपन कम से कम चटाई बिछा करके पुण्य अर्जित कर लो। आज अपने लिए ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, कल अपन सबकी भावना, अपनी अच्छी भावना से कि भैया सबको समझ में आए, सब लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुने, सबको शास्त्र मिल जाए, सबको
सब प्रकार से व्यवस्था बना दें। सुनो, आपकी इन भावनाओं से आपका ज्ञान इतना निर्मल हो जाएगा, इतना विस्तृत हो जाएगा कि एक लाइन सुनोगे और 100 लाइनों का अर्थ अपने आप भाषित होने लगेगा। कुंद आचार्य देव का हुआ क्या? यही तो हुआ है, यही हुआ है। अंदर की इतनी पवित्र भावना रखो कि हम क्या बताएं। स्वभाव तो यूं नजर आएगा, प्रकट प्रत्यक्ष है, लेकिन प्रकट क्यों नहीं नजर आता है? हमें बहुत तीव्र कठोर परिणाम है। इन परिणामों को चेक करना हो। कैसे कठोर? हमें तो लगते ही नहीं कठोर परिणाम, कठोर नहीं होते तो सहज बात सहजता से सरलता से अंदर प्रवेश नहीं करे जाते। कठिन बात थोड़ी है, बहुत सरल है, इससे सरल नहीं है विश्व में कौन कुछ। एक भजन लिखा, कौन ने लिखा है, मैं ज्ञान में नहीं है। सबसे सरल है निज पद का पाना, सबसे सरल है निज पद का पाना। बाहर के काम तो बहुत पराधीन है, उदयाधीन है, बहुत कठिन है, और सही बताएं हम तो उनके अकर्ता हैं, उनको करने में समर्थ ही नहीं, असमर्थ है। समझे? सुने जिन वाणी को, कैसे सुने, कैसे प्रवेश होगी, कैसे सुने कि भैया प्रसन्नता से सुनो। आके सो गए, ऐसे नहीं सुनो, सोने के लिए थोड़ी है, यहीं सोगे तो जगोगे कहाँ पे? यहीं सोगे, जिनवाणी की माता की गोद में सोगे तो जगोगे कहाँ पे? हम तो एक अच्छी बात कहते हैं आगे की कि भैया जिन्हें सोना भी है तो मंदिर में आके सो, और एक आध बात लग जाए और रात भर फिर वहाँ नींद न लगे, फिर उसी रात का उसी बात का चिंतन चलता रहे। आधा घंटे सोए, 5 मिनट के प्रवचन सुने, फिर 5 मिनट के प्रवचन में एक लाइन लग गई बस। निहाल भाई के लिए एक ही लाइन तो लग गई थी, एक ही लाइन तो लगी थी। शेर के लिए एक ही लाइन तो लगी थी, हाथी के लिए एक ही लाइन तो सुनी थी और लग गई थी। हमारे लिए भी कब एक ही लाइन लग जाए, वही लाइन निमित्त बन जाए जो 5 मिनट में अपन जगती रहे, और 4 लाइनें अपन ने अच्छे से सुन ली ध्यान से, और आधा घंटे प्रवचन में आराम से सोते रहे। कुछ कह रहे हैं, सोने के लिए नहीं कह रहे, उल्टा अर्थ नहीं लेना। हम तो ये कह रहे हैं सोना भी हो तो घर पे नहीं सोना, यहाँ आके सोना। 5 मिनट की देशना का कार्यकारी हो जाए। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं भैया यहाँ आकर के एकाग्रता से सुनना, प्रसन्नता से सुनना, आत्महित के लिए सुनना, विनय से सुनना, भक्ति से सुनना और बहुमान पूर्वक सुनना। जैसे वो सौधर्मेंद्र होता है, सौधर्मेंद्र कैसे सुनता है भगवान की वाणी समूह शरण में। जैसे बहुत अच्छी कल्पना अनिक स्वामी जी के प्रवचन में आती थी, उन्होंने उनके प्रवचन में सुनी है। जैसे जनवरी की ठंड में कोई छोटा सा पिल्ला, सुना होगा आपने, सीडी सुनते हो? नहीं सुनते? गुरुदेव श्री नहीं सुनते? कैसे काम चलेगा? सुनते हो? अच्छी बात, जो सुनते धन्यवाद। कुछ कह रहे उनके प्रवचनों में आता है जनवरी की ठंड में सबसे तेज ठंड, और जनवरी की ठंड में कोई छोटा सा बिल्कुल कुत्ते का पिल्ला, और वो कोई पानी आने में नाली में गिर जाए, और ठंड एक तो, और वो भी जनवरी की, और उसके बाद पानी में गिर गया। अब वो पिल्ला बिल्कुल जब जैसे तैसे करके निकलता है ना उस नाली से, तो कैसे दुबक के बैठ जाता है, बिल्कुल कबता रहता है। ऐसे ही वो सौधर्मेंद्र 32 लाख विमानों का स्वामी, 40 मील रानियों का स्वामी, तो कितनी बड़ी सागरों की आयु का स्वामी। ओहो, इतना बड़ा अच्छा एक सम्यक दृष्टि, एक भव अवतारिणी, इसके बाद सीधे मनुष्य पर्याय धारण करके मोक्ष जाएगा। ऐसा सौधर्मेंद्र उन भगवंतों की वाणी कैसे सुनता है? हे प्रभु, हम तो अल्पज्ञ हैं, अल्प स्रोत हैं, कैसे सुनता है? अपन जिनवाणी कैसे सुनते हैं? अच्छा जी तो हम जानते हैं, हाँ जी तो हम पढ़ चुके, कुछ नई बात बता। हाँ नई बात बता। अरे बताओ मती, अंदर में देखने का मार्ग है। हमें पंडित साहब तो बहुत अच्छी बात बोलते थे, भैया ये भाषण का मार्ग नहीं, ये भाव भाषण का मार्ग है।
भाषणों से समझ में नहीं आएगा। जब तक भाव भाषण नहीं करोगे अंदर में, तब तक तुम्हें इस मार्ग की सुध भी नहीं हो पाई। क्या कहलाता है जैन शासन, क्या कहलाता है मोक्ष मार्ग, क्या कहलाते हैं जिन वचन। जिन वचन सुने और तेरे लिए संसार का रस बना रहे, समय सार का स्वाध्याय करे। गुरुदेव श्री उदाहरण देते थे, 16 साल की कन्या और समय सार के शास्त्र को सुने, समझे, पढ़े और उसे शादी कराने का भाव रहे, असंभव है, ये कहते थे। और समय सार को स्वाध्याय किया और तेरे लिए अभी भी रसगुल्ले में आनंद आ रहा है। आज का रसगुल्ला तो बड़ा टेस्टी बना है, मजा आ गया। अरे धिक्कार है तुम्हें जीवन को, तुम अपने को समय सारी कहलाने वाले, मुमुक्षु कहलाने वाले, अभी भी रसगुल्ले में रस पड़ा है। भोगों का रस कम नहीं हुआ, विषयों का रस कम नहीं हुआ, कसायों का रस कम नहीं हुआ, और अपने को आत्मार्थी मोक्षार्थी कह रहे। कुछ कह दिया, बहुत सारी चीजें कह रहे हैं आप 1 घंटे में। सुनने से संसार का रस शिथिल हो जाएगा सुनते ही साथ। गुनने से गायक का मंगल मिलन हो। बस भैया अब अपने सबके बाल सफेद हो चुके हैं, हमें भी हो गए 10-25 भैया, हमें भी 10-25 सफेद हो गए। काले करने का मन नहीं बनाना, इन बालों को उखाड़ने का मन बनाना है, निर्ग्रंथता की भावना बनाना। कुछ कहना चाह रहे हैं, गुनने से गायक का मंगल मिलन हो। अब तो इन वचनों को अंदर में घोलन करना, ऐसा घोलन करना कि अब बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा। श्रीमद जी ने बहुत अच्छी बात कही, पग रखते ही पाप होता है, देखते ही जहर चढ़ता है, सिर पे मौत मंडरा रही है, इसलिए हे भक्त आज के दिन में प्रवेश कर। कल नहीं आएगा, काल आएगा। क्या कहा? कल नहीं आएगा, कल किसी का आते नहीं, काल आता है। इसीलिए गुनने में अपने उपयोग को लगाना, ऐसे वचनों को भाव भाषण करने में अपने उपयोग को लगाना, यानी अच्छी भाषा बोलते, सरल भाषा। मैं ज्ञान मात्र हूँ, ऐसी अनुभूति ही 24 घंटे करने का निरंतर अभ्यास करना। सुनो तो ऐसे सुनो, कल सुनने की हमारे लिए जरूरत नहीं पड़े और हमारा 10 लक्षण सफल हो जाए। सारी बात समझ में? थोड़ी सी अपने लिए इस सुनने की, हम सुनते तो हैं लेकिन कितनी बार सुन चुके हैं और किस लहजे में सुनते हैं। वे बड़े बड़े लोग कैसे सुनते, पहले ये तो देखो, कितनी एकाग्रता से सुनते हैं। एक उदाहरण कल ही दिया था, वहां पर फिर से देने का भाव आ रहा है। ले लें 2 मिनट और आपके, नींद आ रही है तो छोड़ दे रहे। एक अम्मा है, एक अम्मा है, माँ, बच्चे की माँ और उनका बेटा। माँ अपने बेटे के साथ खेल रही थी, खूब प्रसन्न थी। छोटा सा बच्चा था, 5-6 साल का। खूब प्रेम था माँ को बेटे से, बेटे को माँ से, दोनों एक दूसरे को बिना रह नहीं पाते थे। थोड़ी देर खेलते हुए बेटी ने कहा, माँ हम बाहर ग्राउंड में अपने मित्रों के साथ खेल। तो चला गया, थोड़ी देर में आ जाएंगे, और चला गया। अब चला तो गया, परंतु वहाँ पर थोड़ी देर देखा, हाँ बच्चा खेला है सब मित्रों के साथ, अच्छी बात देख करके फिर अपने काम में लग गई। थोड़ी देर में क्या हुआ, 5 मिनट बाद, 15 मिनट बाद फिर देखा कि बच्चा खेला है कि नहीं खेला है। खिड़की में से एक बार फिर झाँक लिया, हमारा बच्चा तो ऐसी साइड पे पहना था पीले कलर की, तो दिख ही नहीं रहा, कहाँ गए, यही कहीं होगा। तो 15 मिनट फिर अपने काम में लगे। 15 मिनट बाद देखी यार वो अब आ गया खेलने के लिए, नहीं आ गया। देखा अभी भी नहीं लगी, और बेचैनी अंदर की बढ़ने की, बच्चा कहाँ गया। 15 मिनट आधा घंटा हो गया, आधा घंटे से बच्चा यहाँ पर नहीं, कहाँ चला गया। तो बाहर गई, सारे बच्चे जो खेल रहे थे उनसे पूछा, बेटा हमारा बेटे को खेल रहा था तुम्हारे साथ, कहाँ गया वो।
तो आंटी अभी खेल तो रहा था लेकिन कहाँ चला गया हमें दिखाई नहीं दे, हमें ध्यान नहीं है, हम तो अपने खेल रहे सब बच्चे, हमने गौर नहीं किया कहाँ चला गया। फिर अपने घर पे देखा, कहीं घर पे लौट के आ गया, तो उसने ऊपर देखा, नीचे देखा, इस कमरे में देखा, उस कमरे में देखा, बाथरूम में देखा, लेटरिन में देखा, सब जगह पूरा घर छान दिया, नहीं देखा। आजू बाजू घरों में चेक करने चले, किसी के साथ बच्चे के साथ नजर, घर आजू बाजू के सारे घरों को छान लिया, वहां भी कहीं बच्चा नहीं मिला। आखिर गया कहाँ? अब बेचैनी और बढ़ने लगी तीव्रता से। आजू बाजू की गलियों में देखना चालू किया, हमें बच्चे को देखा, पीले कलर की शर्ट पहना था, ये था वैसा था, 8 साल का है, 6 साल का है, और गोरा है, 6वीं कक्षा में पढ़ता है, ये नाम है। सब जगह आजू बाजू की 10 गलियों में देख लिया, कहीं उसका बच्चा नहीं मिला। आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हो गए, माँ का हाल बेहाल हो गया, बच्चा नहीं मिला। थोड़ी देर में क्या करें, पुलिस के पास गई रिपोर्ट लिखाने के लिए, पति को बुलाया फोन करके, बच्चा नहीं मिल रहा, स्कूल में पता किया, आखिर बच्चा नहीं मिला, 5 घंटे हो गए, रिपोर्ट लिखा के आई और घर पे आके बैठ गई, क्या करें, कहाँ गया बच्चा? बस स्टैंड पे दिखवा लिया, कोई पकड़ के ले गया, किडनैप कर लिया। आखिर हुआ क्या? वो तो फिर उल्टी नेगेटिव पूरी थिंकिंग चालू हो ही जाती है। अब ऐसे ही आई थकी हारी, रोती रोती आंखें सूज गई, रोते रोते हाल बेहाल हो गया। सुबह से पानी भी नहीं पिया, भोजन भी नहीं किया, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बच्चे का नाम ले ले करके रो रही, बहुत दुखी हो रही थी। 10 लोग जुड़ गए थे, यहाँ की आवाज़ बाहर तक जा रही थी, इस घर में ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही? तो उनका बेटा घूम गया है, उनकी माँ बहुत दुखी हो रही है उसके बिना। वो बच्चा इस कलर की शर्ट पहने था, ऐसा था, 6-7 साल का था। उसने कहा, एक व्यक्ति निकल रहा था, उसने सुनी ये बात सारी, अच्छा ऐसा बच्चा तो हमने वहाँ पर अभी 1 घंटे पहले देखा था उस गली में, 5वें नंबर की गली में। अब ये बात सुनना, अब ये बात उस माँ के कान में पड़ गई थोड़ी सी, कोई इस साइड, इस कलर की शर्ट और ऐसे बच्चे को हमने अभी 1 घंटे पहले वहाँ देखा था। सुनना, बड़ी अच्छी लाइन है यहाँ पर। अब मान लो जिस शब्द वो माँ अपने कमरे में बैठी, यहाँ पर घर पे ऐसी मायूस बैठी है, नर्वस होकर के, अनमने ढंग से। अब जिस शब्द जो बाहर जो व्यक्ति बोल रहा है ना, जिसके शब्द इसके कान में पड़ गए, कोई बोल रहा है कि उस बच्चे को तो हमने बाहर देखा है 1 घंटे में। अब उस व्यक्ति के वचन वो माँ कैसे सुनेगी? ये बताओ, कैसे सुनेगी? बताओ भैया, ऐसे ही बैठी? हाँ, ऐसी तो सब बातें कर रहे उसमें कहा। उस बच्चे को तो हमने 1 घंटे पहले वहाँ देखा है, ऐसे बच्चे को तो पीली शर्ट थी, हाँ 5-6 साल का था और गोरा था और थोड़ा अच्छा तंदुरुस्त भी था। ऐसा बच्चा तो एक व्यक्ति के साथ जाते हमने 1 घंटे पहले वहाँ देखा था, 5वें नंबर की गली। अब वो जे वचन माँ उस व्यक्ति के कैसे सुनेगी? हम ये पूछ रहे कैसे सुनेगी, क्वेश्चन मार्क है, कैसे सुनेगी? बोलो जनीश भाई जी, आप ही बोलो, कैसे सुनेगी? अरे उदाहरण है, सिद्धांत थोड़ी पूछ रहे हैं, प्रसन्नता पूर्वक सुनेगी। और बोलो, गिल्टी पूर्वक सुनेगी, प्रीति पूर्वक सुनेगी। अच्छा, हमें लग रहा है आपने दाल खाने पड़ दी है। अब ये उदाहरण पूछ रहे हैं और बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण बता रहे हैं आपके लिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल। हम प्रीति और ये कुछ नहीं होगा तो प्रसन्नता पूर्वक नहीं सुनेगा, ये बात है। वो माँ ऐसी बैठी होगी ना, मुंह लटकाए हुई, वो ऐसे सुनेगी कौन बात कर रहा है, बिल्कुल एकदम अलर्ट हो जाएगी, बिल्कुल होश में आ जाएगी और उसके कान ये समझो ऐसे सुनेगी कोई हमें बच्चे के बारे में बात कर रहा है। यानी इसका यदि एक वचन चूक गया तो हमारा बेटा, हमारा लाल हमसे चूक जाएगा और अपने बेटे के बिना नहीं रह सकते। तो ऐसा सुन करके वो कितने सावधान पूर्वक उस बच्चे के वचन सुनेगी, उस व्यक्ति के वचन सुनेगी कि ये इस व्यक्ति के वचन ही हमें बच्चे से मिलाने वाले है कि नहीं। और तुरंत जितनी मायूस पड़ी थी दौड़ लगा के जाएगी उस व्यक्ति, भैया कहाँ देखा था, कौन सी
सी गली में देखा था, मैं ले चलो मैं बच्चे के पास, किस व्यक्ति के साथ देखा था, घर कहाँ गया, यानी वो पूरी 1 मिनट में जितनी थकान है ना, कहाँ चली गई थकान, सब गायब। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के वचन है, ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के वचन है। कैसे सुनना चाहिए? हाँ हाँ ठीक है, कोई ऐसे हो गए, कोई ऐसे हो गए, कोई ऐसे हो गए, कोई ठीक है, कोई ऐसे भी सुन रहे हैं, ऐसे ही कोई वे आ गए, कोई वे आ गए, उनकी सुन रही जिसे कोई नहीं किया जब प्रकरण के दानों में बोलता हो ये नहीं जल्दी किया है 10 लक्षण कर करते हैं, यानी सब कुछ कह रहे हैं। कैसे सुनोगे, कैसे सुनते हैं, कैसे सुनते हैं और कैसे सुनना चाहिए कि वो माँ उस व्यक्ति के वचन कैसे सुनती। एक वचन चूक गया ना तो मेरा बच्चा मेरे से चूक जाएगा। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के एक वचन यदि मोक्ष मारेगा मेरे हृदय से चूक गया ना, सुनने से चूक गया ना, तो वही वचन मुझे लगना था और वही वचन चूक गया, यानी मेरा मोक्ष मेरे से हाथ से चला गया, मेरा समय दर्शन मेरे पास से चला गया, मेरा सुख मेरे से चला गया। अब हम कैसे सुखी होंगे? हम सुख के बिना, आत्मा के बिना नहीं रह सकते। समझ में आ रही जिनवाणी कैसे सुनी जाती है, कैसे सुनी जाती है। हमने बस वो हमने आज पात्रता की चर्चा कर लीजिए, समझ लो आप जिनवाणी कैसे सुननी चाहिए, कितने उत्साह से, कितने उमंग से, कितने हर्ष से अपन जिनवाणी शुद्धि पढ़ते हैं। सुनने कर वाणी कुछ कह रहे हैं भैया, पढ़ तो लिया, अब हर्ष हुआ कि नहीं। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं अभी करने बैठे ना, 2 घंटा और कर लें इसकी, 2 घंटे और कर लें। कुछ कहने का भाव ऐसे सुनने के लिए आओ जैसे आज ही मोक्ष जाना है अपने लिए, कल का दिन नहीं हो ना, आज ही मोक्ष जाना है, आज ही समय दर्शन होना है। इतनी प्रसन्नता से सुनेंगे, उत्साह से सुनेंगे। देखो विनय पूर्वक सुनी गई जिनवाणी इस भाव में भी काम में आती है और परभाव में भी याद आ जाती है, और अभिमान से और अनादर से और उपेक्षा से और चाहे जैसे सुनने वाले की ना परभाव में काम में आएगी ना इस भाव में काम में आएगी। कल का कहती है कुछ याद है, ठीक है। ऐसी चर्चाएं जो डेली होती है, इतने हल्के मन से सुनने वालों को जिनवाणी कभी प्रवेश नहीं हो पाती है। कुछ कह रहे हैं, इसीलिए अहो भाव बोलो, अहो हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं। ओम नमः शिवाय। साची
क्वेश्चन